हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं। बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 13 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। चलिए बच्चों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या मान लीजिए वह संख्या x है, किसी संख्या का 25% 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100। किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या, x पूछ रहा है तो x का मान निकाल लेंगे इसी से। तो बस कुछ नहीं है इसमें, 25 से 225 को देखिए कटाते हैं ऊपर ऊपर, तो 25 से 225 कितने बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। और x निकालना था तो 100 को उधर ले जाएंगे तो गुणों में हो जाएगा, 9 गुने 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 900 का 25% 225 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 900। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का ना होने की प्रायिकता है। इसमें पूछ रहा है ना होने की प्रायिकता, तो ये प्रायिकता का सवाल है। ताश वाला सवाल आप लोगों को पहले भी बताए थे। तो ताश में क्या होता है कि 13 तरह का पत्ता होता है और प्रत्येक पत्ता 4 तरह का होता है, टोटल 52 पत्ता होता है। तो जैसे इक्का बोल रहा है तो इक्का जो होगा, इक्का भी कितना होगा, 4 पत्ता होगा। तो प्रायिकता निकालने बोल रहा है तो एन ई मतलब घटना की संख्या, तो एन ई कितना हो जाएगा, इक्का कितना होता है 4 पीस, और एन एस मतलब टोटल संख्या, तो एन एस कितना हो जाएगा, टोटल 52 पत्ता होता है। तो चलिए सबसे पहले इक्का होने की प्रायिकता हम लोग निकालते हैं और उसके बाद एक में घटा देंगे तो इक्का ना होने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो पी ई बराबर जब निकालेंगे तो एन ई बाय एन एस, तो एन ई कितना है, 4 है, और एन एस 52 है। तो 4 से 52 को कटाएंगे, 4 का 4, 13 बार में 52 कट जाएगा। तो 1/13 क्या हो जाएगा, इक्का होने की प्रायिकता, ये होने की प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इक्का ना होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, जब संभावना होने की और संभावना ना होने को ई डैश से सूचित करेंगे, दोनों का योग 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इक्का ना होने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। तो पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 - पी ई हो जाएगा। तो चलिए एक में से घटा देते हैं इसको और देखते हैं कितना आता है। तो एक में से इक्का होने की प्रायिकता को घटा देंगे 1/13 को, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 13 हो जाएगा, और 13 - 1 तो कितना हो जाएगा, 12/13 क्या हो जाएगा, इक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ना होने की प्रायिकता कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 12/13 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, और प्रायिकता होने की और ना होने की दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपये है और एक छूट के बाद, छूट दे रहा है, छूट के बाद इसे 45 रुपये में बेचा गया है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, अंकित मूल्य मार्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 60 रुपये दिया हुआ है, और बोल रहा है एक छूट के बाद 45 रुपये में बेच दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। बोल रहा है कि छूट प्रतिशत किस पे निकलता है, मार्ट प्राइस पे। तो छूट दे कितना रहा है, कितना रुपया छूट दे रहा है, पहले छूट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहा है, 60 रुपये दाम था और 45 में बेचा है, तो छूट कितना दिया, 15 रुपया छूट दे रहा है। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य मार्ट प्राइस गुना 100%। इसी पे बैठा देंगे, 15 रुपया डिस्काउंट दे रहा है और मार्ट प्राइस 60 रुपये, अंकित मूल्य 60 रुपये, और गुना 100%। कटाते हैं, 15 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा,
15 से 4 बार में 60 कट जाएगा, 15 चौकी 60 और 4 से 125 बार में कट जाएगा। तो कितना निकल गया? डिस्काउंट प्रतिशत 25%। तो वही बोल रहा था कि छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% छूट दे के बेच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पंकज, रमेश और संतोष एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो रमेश और संतोष साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकेंगे। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और इस टाइप का सवाल बहुत बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए इसका कमेंट करेंगे आंसर जो भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पंकज किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और रमेश किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और संतोष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 24, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। और सबका क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? सबको भाग दे देंगे। तो पंकज का कितना हो जाएगा क्षमता एक दिन का? पंकज एक दिन में 1 काम कर रहा है और रमेश एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 चौकी 24, एक दिन में 4 काम कर रहा है और संतोष एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो सबका क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रमेश और संतोष साथ मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो रमेश और संतोष, तो रमेश और संतोष, रमेश एक दिन में 4 काम कर रहा है और संतोष एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। और टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 24। और दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो 6 से 24 को भाग लगा देंगे। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा? 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही ही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो क्वेश्चन में बोला 2 संख्याओं का अंतर 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या का तिगुनी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को क्या करेंगे हम लोग? बड़ी संख्या को x मान लेंगे। तो बड़ी संख्या को जब x मानेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? छोटी संख्या x माइनस 26 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुनी है। अगर बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या को 3 गुना करेंगे तब बड़ी संख्या के बराबर होगा। तो 3 गुने छोटी संख्या, और बस इसको पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 को x से गुना करेंगे 3x और 26 को गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा। फिर 78 को इस पर लेते आएंगे और x को उस पर ले जाएंगे। तो x को उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3x माइनस x बराबर 78। तो 2x बराबर 78। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 78/2। तो कितने हो जाएगा? 39। तो x बड़ी संख्या माने तो और बड़ी संख्या क्वेश्चन में पूछा है। तो बड़ी संख्या कितना हो गया? 39। ऑप्शन नंबर बी। अगर छोटी संख्या में पूछा रहता तो क्या करते? 39 में से 26 घटा देते तो छोटी संख्या कितना हो जाता? 13। क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी 39 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 4 अंकों का माध्य 6.5 है। यदि उनमें से 3 अंक 4, 10 और 7 हो तो चौथा अंक क्या होगा? इसमें बोल रहा है कि 4 अंकों का माध्य 6.5 दिया हुआ है, 3 अंक आपको दिया हुआ है, 1 अंक पूछ रहा है। तो 4 अंक क्या क्या है? 3 अंक क्या क्या है? 4, 10 और 7। और चौथा अंक को क्या करेंगे हम लोग? x मान लेंगे। चौथा अंक को x मान लेंगे। और माध्य बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 + 10 + 7 + x। और आंकड़ों की संख्या कितना आंकड़ा है? 4 आंकड़ा। और इसका माध्य आप लोगों को दिया हुआ है। तो माध्य कितना दिया हुआ है? 6.5 बराबर सबको जोड़ेंगे। 10, 4, 14 और 7 21 + x/4। और उसके बाद फिर 4 को इधर से गुना कर देंगे 6.5 में। 21 + x इधर लिख लेते हैं। और 6.5 में 4 को जब गुना करेंगे 6 चौकी 24 और 2 26 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 26। 21 को उस पर ले जाएंगे, 21 घट जाएगा। तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि चौथा संख्या क्या है। चौथा संख्या हम लोग निकाल लिए, x मान लिए थे तो चौथा संख्या निकल गया। x बराबर 5 चौथा संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखेंगे और फार्मूले पे बैठाएंगे
और उसके बाद सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कितने वर्ष में 5,000 रुपये का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 6200 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज पर भी बहुत क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 5,000 रुपये किसी को देते हैं 6% से, तो 6200 होने में कितना दिन लगेगा, तो टाइम निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। एस आई बराबर कितना 6200 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन 6200 और दिए कितना थे प्रिंसिपल 5,000, तो 1200 रुपया क्या हो रहा है हमारा ब्याज हो रहा है। तो बोल रहा है 1200 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, टाइम निकालने पर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। चलिए इस पे निकाल लेते हैं। तो बस फार्मूला पे बैठा देंगे, आप लोगों का क्या होगा टाइम निकल जाएगा। तो ब्याज 1200 रुपये है गुने 100 और मूलधन कितने दिए थे 5,000 रुपये और 6% के दर से। तो इसको कटाएंगे तो क्या होगा हमारा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए कटाते हैं इसको। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 6 से 120 को कटाएंगे, 6 दूना 12 0 हो जाएगा और 5 से 20 को कटाएंगे 4 हो जाएगा। तो टाइम कितना निकल गया 4 साल। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने दिन में 6200 रुपये हो जाएगा। तो 4 साल में 6200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ ब्याज निकाल लेंगे और बस फार्मूले पे बैठा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी। कल भी इस तरह का सवाल बताए थे, या क्या पूछा है दूरी पूछा है। तो कल भी फार्मूला आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर 3 घंटे में चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है 10.5 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्पीड निकाल लेंगे पहला कंडीशन का। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 10.5 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 3 घंटा। तो 10.5 को 105 को 3 से कटाएंगे, पॉइंट का टेंशन नहीं लेंगे, 3 से 35 बार में कटेगा और एक अंक के बाद 10 मतलब है 3.5। स्पीड कितना हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि उसी स्पीड से अगर 5 घंटा तक चलता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी इस बार दूरी पूछ रहा है सेकेंड कंडीशन में। तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना 5 घंटे तक चलेगा और स्पीड हम लोग कितने निकाले 3.5 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 को 3.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और अढ़ाई कितना हो जाएगा 15 अढ़ाई 17.5 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। कल भी इस तरह का सवाल बताए थे 17.5 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम बच्चे का आंसर सही ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। √231 प्लस √81 प्लस √256 ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे क्या दिया √231 को लिख देंगे, उसके बाद फिर अंदर में √81 का वर्गमूल क्या होता है 9 और प्लस 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 256 16 और फिर इसको जब जोड़ेंगे 231 प्लस 16 9 25 हो जाएगा और फिर 231 प्लस 25 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा और 256 का वर्गमूल आप लोगों को पता ही है 16 होता है। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। ऑप्शन नंबर डी 16 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल, यदि किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, बोल रहा है 60% विद्यार्थी फेल हो गया और 60 विद्यार्थी पास हुआ तो कितने विद्यार्थी। ध्यान रखेंगे यहाँ परसेंटेज में दिया और यहाँ अंक में दिया हुआ। तो 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो और 60 विद्यार्थी पास हुए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो सबसे पहले 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है फेल हो रहा है और पास कितना विद्यार्थी हो रहा है 60 विद्यार्थी हो रहा है, 60 स्टूडेंट पास हो रहा है।
तो सबसे पहले 60% का जो फ्रैक्शन में मान होता है कितना होता है 3/5। अगर 5 यूनिट में से 3 यूनिट बच्चा फेल कर रहा है तो कितना यूनिट बच्चा पास कर रहा है, पास कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट में से 3 यूनिट बच्चा फेल कर रहा है तो 2 यूनिट बच्चा पास कर रहा है। और बच्चे का संख्या कितना दिया है 2 यूनिट बराबर 60 बच्चा पास कर रहा है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में 5 यूनिट टोटल बच्चा है और उसमें से 2 यूनिट बच्चा 60 है, 1 यूनिट बच्चा 30 है तो टोटल बच्चा पूछा है तो 5 यूनिट बच्चा कितना हो जाएगा 30 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 150 बच्चा क्लास में टोटल बच्चा हो जाएगा। 150 बच्चे में से 60 बच्चे पास कर रहा है और 110 बच्चे फेल कर रहा है, सॉरी 90 बच्चे फेल कर रहा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 150। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब आगे की सीट अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।